गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टोरी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। फॉर्मर सॉफ्टबैंक इंडिया हेड मनोज कोहली अपॉइंट्स एज डेलोइट सीनियर एडवाइजर। जो फॉर्मर सॉफ्टबैंक इंडिया के जो हेड थे मनोज कोहली, उनको अपॉइंट किया गया है डेलोइट के द्वारा उनका सीनियर एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। जो डेलोइट है उन्होंने अपॉइंट किया है मनोज कोहली जी को, जो कि एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, एज इट्स सीनियर एडवाइज़र। जो डेलोइट ने किसे अपॉइंट किया है, मनोज कोहली जी को उनके सीनियर एडवाइज़र के रूम में अपॉइंट किया है। प्रायर टू दिस, जो ये सीनियर एडवाइज़र रोल करने से पहले मनोज कोहली ने वो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर थे किसके, भारतीय एयरटेल के। जो हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री है भारतीय एयरटेल, उसके वो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर थे इससे पहले। जो डेलोइट उसके फाउंडर कौन है, उसके फाउंडर है विलियम वेल्च डेलोइट, और उसके CEO है जोए यूजोग्लू, और उसके फाउंडर है, ये कब फाउंड किया गया था, ये फाउंड किया गया था 1845 को, 1845 में, और उसका हेडक्वार्टर है लंदन, इंग्लैंड के लंदन में उसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपॉइंट्स रोहित जावा एज MD एंड CEO। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उन्हें अपॉइंट किया है रोहित जावा जी को, उनके ने MD और CEO के रूप में उनको अपॉइंट किया है। जो रोहित जावा है वो टुक चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FMCG मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उन्होंने अपॉइंट किया है रोहित जावा को, उनके MD और CEO को उनका चार्ज लेंगे, MD और CEO के रूप में उनका चार्ज लेंगे। जो रोहित जावा जी वो रिप्लेस कर रहे हैं संजीव मेहता एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। जो उससे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव MD और CEO थे वो थे संजीव मेहता, उनको अब रिप्लेस करेंगे रोहित जावा। इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में उनको वो रिप्लेस करेंगे। प्रायर टू दिस, इस जो हिंदुस्तान यूनिलीवर को ज्वाइन करने से पहले जो रोहित जावा जी थे वो चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यूनिलीवर इन लंदन। जो यूनिलीवर इन लंदन है वहाँ पर वो चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थे। कौन, रोहित जावा जी वहाँ पर थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कब फाउंड किया गया था, ये फाउंड किया गया था 17 अक्टूबर 1933 को, और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। UN अपॉइंट्स हाउलिंग जू ऑफ चाइना एज डेप्यूटी हेड ऑफ UNDP। जो UN है, यूनाइटेड नेशन, उसने अपॉइंट किया है हाउलिंग जू, जो कि चाइना की हाउलिंग जू को अपना डेप्यूटी हेड चुना है। किसके, UNDP, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके हेड चुना है। जो हमारा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ हाउलिंग जू ऑफ चाइना। जो चाइना की हाउलिंग जू है उनको अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP, उसके अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर चुना है किसे, हाउलिंग जू को, जो कि चाइना के हैं, जो चाइना के हाउलिंग जू है उनको चुना है। और उसको अपॉइंट किसने किया है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया है। जो ये हाउलिंग जू है वो सक्सीड करेंगे उषा राव मोनारी, जो कि इंडिया के जो थे उषा राव मोनारी, उनको वो सक्सीड करेंगे। जो हाउलिंग जू है, ही हैज बीन सर्विंग एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड डायरेक्टर ऑफ ब्यूरो फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम सपोर्ट UNDP सिंस 2019। 2019 से UNDP के साथ वो जुड़े थे, जो कि थे वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और डायरेक्टर थे किसके, ब्यूरो फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम सपोर्ट जो था UNDP का, उसके वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। कौन, जो हाउलिंग जू है वो। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP, वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर है अचिम स्टेनर, और ये कब फाउंड किया गया था, ये 1965 को फाउंड किया गया था, और उसका हेड है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, इसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। TS सिंहदेव अपॉइंटेड छत्तीसगढ़ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। जो TS सिंहदेव है उनको अपॉइंट किया गया है छत्तीसगढ़ का नया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। जो TS सिंहदेव है वो अपॉइंटेड है छत्तीसगढ़ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बाय कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे। जो कांग्रेस के चीफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपॉइंट किया है TS सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का नया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। जो ये उनका अपॉइंटमेंट था वह अनाउंस ने रिव्यू मीटिंग हेल्ड द डिस्कस द अपकमिंग छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन। जो छत्तीसगढ़ नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन है उसकी
जो रिव्यू मीटिंग था उसी में ये अनाउंस किया गया। जो टी.एस. सिंहदेव जी हैं उनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर अनाउंस किया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? उनके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, उनका गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, उनका कैपिटल है रायपुर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। झूलन गोस्वामी, हीदर नाइट एंड ईयर मॉर्गन ज्वाइन एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। जो इंडियन क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी और इंग्लिश क्रिकेटर हीदर नाइट और ईयर मॉर्गन, उन्होंने ज्वाइन किया है एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। जो एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी है उन्होंने एक्सपेंड किया है, उनका जो उनकी कमेटी जो है उसको एक्सपेंड किया है। वेलकमिंग 3 न्यू मेंबर्स, जो उन्होंने 3 न्यू मेंबर्स को अपॉइंट किया है। कौन कौन से प्लेयर है वो इंग्लिश प्लेयर है हीदर नाइट और इयान मॉर्गन, और जो हमारे लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी। इन तीनों को एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी ने अपॉइंट किया है, उनका मेंबर चुना है। जो झूलन गोस्वामी जी है वो इंडियन वुमेंस क्रिकेट फास्ट बॉलर है, जो कि उन्होंने पिछले साल ही प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। जो उनका फाइनल मैच था एक वनडे डोमेस्टिक इंटरनेशनल मैच था जो ओडीआई था, वो किसके अगेंस्ट खेला गया था? वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला गया था लॉर्ड्स में, और ही से गार्डम मनोज को गार्डम मिला था। जो उनका आखिरी मैच था वो इंग्लैंड के अगेंस्ट लॉर्ड्स में खेला था उन्हें। जो झूलन गोस्वामी जी हैं उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 12 टेस्ट मैच में और अक्रॉस 272 अपीयरेंस इन वाइट बॉल क्रिकेट। जो हमारे ओडीआई और T20 है उनको दोनों को मिलाकर 272 अपीयरेंस उन्होंने किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। जो हीदर नाइट है वो एक इंग्लिश वुमेंस क्रिकेटर हैं जो कि इंग्लैंड को 2016 से लीड कर रही हैं। अंडर हर कैप्टनसी इंग्लैंड वन दो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप एट लॉर्ड्स इन 2000। उनके कैप्टनशिप के अंडर इंग्लैंड वुमेन्स टीम जो है उन्होंने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप एट 2017 में जो था लॉर्ड्स में, वहाँ पर उन्होंने जीता था। जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप था वो जीता था। जो हीदर नाइट है वो एक्यूमुलेटिंग नियरली 5000 इंटरनेशनल वाइट बॉल क्रिकेट, जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें नियरली उन्होंने 5000 रन तक किए हैं और 705 रन किया है। जो उन्होंने 10 टेस्ट मैच जो है इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया है उसमें 705 रन किए हैं। और जो इयान मॉर्गन है वो एक इंग्लिश क्रिकेटर है। ही कैप्टन इंग्लिश टीम टू देयर हिस्टोरिक विक्ट्री इन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2019। जो 2019 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उन्होंने इंग्लैंड को विक्ट्री किया था, उन्होंने कैप्टन किया था उस इंग्लिश टीम को। उस टाइम पर जो उनका हिस्टोरिक विक्ट्री था उस टाइम पर उन्होंने इंग्लिश टीम को कैप्टन किया था। जो इयान मॉर्गन जी उनको अपॉइंट किया गया ऑनररी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द एमसीसी। जो एमसीसी का ऑनररी लाइफ मेंबरशिप उनको मिला है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख 2023। ये जो हेमिस फेस्टिवल है ये 2 डे लॉन्ग एनुअल फेस्टिवल है। हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन लद्दाख विद ग्रेट रिलीजियस एंथुसियाज्म। जो है हेमिस फेस्टिवल है वो 2 दिन तक होता है और ये लद्दाख में मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है वो डेडिकेटेड किसे का था? वो डेडिकेटेड टू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मसंभव। जो गुरु पद्मसंभव है जो एक टिबेटियन ये है उनको उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको डेडिकेट करता है ये फेस्टिवल। जो इस साल का जो हेमिस फेस्टिवल था वो कब मनाया गया है? वो 18 जून और 29 जून को मनाया। जो 2 दिन है वो स्टार्टेड 28 जून को स्टार्ट होगा और 29 जून को एंड हुआ था। जो अदर फेमस फेस्टिवल है लद्दाख का लोसार फेस्टिवल और टाकटोक फेस्टिवल। जो ये 2 फेस्टिवल है वो लद्दाख के 2 फेमस फेस्टिवल, और जो बाकी फेमस फेस्टिवल है उसमें से मनाए जाते 2 फेमस फेस्टिवल है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है BD मिश्रा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। दीक्षा डागर विन सेकेंड लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट टाइटल। जो दीक्षा डागर है वो एक गोल्फर है, कहाँ पर? झज्जर हरियाणा के दीक्षा डागर जो है वो वो एक गोल्फर है। क्लेम सेकेंड लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल विद कमेंटिंग विन ए चेज लेडीज ओपन। जो चेज लेडीज ओपन हो रहा था वहाँ पर उन्होंने उनको विक्ट्री मिला है। इसी के साथ शी बिकम द सेकेंड इंडियन वुमेन टू विन लेडीज यूरोपियन टाइटल, और इसी के साथ वो दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने एक लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल मिला है। और ये जो चेज लेडीज ओपन था इसमें थाईलैंड के त्रिचा चिंगुला जो कि रनर्स अप रहे हैं और विनर रहे हैं दीक्षा डागर। जो पहली हमारी इंडियन वुमेन थी जिसको लेडीज यूरोपियन टाइटल मिला है वो किसको मिला है? वो अदिति अशोक को मिला है। अदिति अशोक जी को मिला है जो कि फर्स्ट इंडियन है उनको
विन वन लेडीज यूरोपियन टूर विथ ट्रायम्फ हीरो वुमेन्स इंडियन ओपन इन 2016। 2016 में जो हीरो वुमेन्स इंडियन ओपन हुआ था उसमें उनको विक्ट्रीज मिला था, जिसके साथ वो पहली भारतीय महिला है जिनको लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल मिला था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडिया रैंक 67 ऑन एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स। जो एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स है वो इसमें इंडिया का रैंक किया है 67 रैंक पर इंडिया है। इंडिया है सिक्योर 67 पोजीशन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स है उसमें इंडिया को 67 रैंक मिला है। ये जो रिपोर्ट है वो डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद एसेंचर। जो एसेंचर है उसके साथ मिलकर ये रिपोर्ट डेवलप किया गया है। और उसके टॉप पोजीशन पर गए स्वीडन हैज क्लेम हिज लीडिंग पोजीशन। स्वीडन टॉप पर है, उसके साथ उनको फॉलो कर रहे हैं डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। ये चारों कंट्री उस 1 से लेकर 5 तक है, ये पाँचों कंट्री। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके प्रेसिडेंट कौन है? उसके प्रेसिडेंट है वोर्गे ब्रेंडे, उनके प्रेसिडेंट है और उसका हेडक्वार्टर है क्लोगनी, स्विट्जरलैंड उसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा नेम्ड इन 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स। जो हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बांगा, उनको नेम किया गया है 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स जो है उनमें उनको शामिल किया गया है। जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बांगा हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन द ग्रीनिच कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क्स एनुअल ग्रेट इमिग्रेंट्स लिस्ट। जो ग्रीनिच कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क का है जो एनुअल लिस्ट होता है ग्रेट इमिग्रेंट लिस्ट, उसमें अजय बांगा को रिकॉग्नाइज किया गया है। मिस्टर अजय बांगा जो थे वो बिकेम वर्ल्ड बैंक चीफ इन जून 2023। जून 2023 में वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने थे। इज द फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन टू लीड द इंस्टीट्यूशन। जो कि पहली भारत और फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन टू लीड द इंस्टीट्यूशन। वो पहले इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने वर्ल्ड बैंक को लीड किया है। ही इज़ द ओनली वन फ्रॉम इंडियन इन दिस ईयर लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स बाय द ग्रीनिच कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क। जो ग्रीनिच कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क है उनकी जो ऑनरी है उसमें इंडिया के ये इकलौते हैं जिनको इस साल के इस ईयर लिस्ट में शामिल किया गया है। जो इस साल के ऑनरीज है जिनको शामिल किया गया है उनको थोड़े देखते हैं जिनको ऑनर किया गया है इस साल, वो कौन कौन है। वियतनामीज बोर्न एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर के ह्यू क्वान और चिली बोर्न एक्टर पेड्रो पास्कल, नाइजीरियन बोर्न डायरेक्टर जनरल ऑफ जो नाइजीरियन बोर्न है डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नोजी ओकोंजो यूएला, उनको इस बार ऑनर किया गया है। ताइवान बोर्न यूएस कांग्रेसमैन टेड ल्यू, बेनिन बोर्न ग्रैमी अवार्ड विनिंग सिंगर एंड यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर एंजेलिका किजो, पोलिस बोर्न प्रोफेसर एमिरेट्स ऑफ केमिस्ट्री कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड नोबेल लॉरेट रोनाल्ड हॉफमैन, और नेदरलैंड बोर्न प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड नोबेल लॉरेट गिडो इम्बेंस। इन सभी को इस साल का जो ऑनर किया गया है उसमें इस साल इनको ऑनर किया गया है इन सभी को। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। गेल अचीव्स ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 स्टेटस। जो हमारा गेल इंडिया लिमिटेड है उसको इस साल का AEO T3 स्टेटस मिला है। गेल इंडिया लिमिटेड ए लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी इंडिया, गेल जो है एक निजी नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया है, हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 स्टेटस बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है उन्होंने गेल इंडिया लिमिटेड को बेस्टोड किया है, जो कि एक प्रेस्टिजियस स्टेटस है जो कि ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 स्टेटस है, उसको उनको बेस्टोड किया है किसी गेल इंडिया लिमिटेड को। जो AEO प्रोग्राम है वो क्या है वो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द प्रोग्राम वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन एम टू स्ट्रेंथन ग्लोबल सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्ट्रीमलाइन कस्टम प्रोसीजर एंड प्रमोट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो उसके द्वारा ये एडमिनिस्टर होता है। और ये इसका एम क्या है, इसका एम है कि वो स्ट्रेंथन ग्लोबल सप्लाई चेन, जो ग्लोबल सप्लाई चेन सिक्योरिटी उसको कैसे स्ट्रेंथ किया जाए, स्ट्रीमलाइन कस्टम प्रोसीजर, जो कस्टम प्रोसीजर है उसको कैसे आसान से किया जाए, और प्रमोट दो ये जो डूइंग बिजनेस जो ये जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसको कैसे प्रमोट करेंगे उसके लिए काम करता है।
इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेट विद बिजनेस एंड एनहांस कंप्लायंस वाइल फैसिलिटिंग लीजिटिमेट ट्रेड फ्लो। जो फैसिलिटी जैसे हमारा आसानी से ट्रेड फ्लो हो सके उसके लिए वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किसको? कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो हमारे जो बिजनेसेस हैं उनको एनहांस करने के लिए वो फ्रेमवर्क तैयार करता है, जो AEO प्रोग्राम है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। मेटा लॉन्चेस $250K मिक्स्ड रियलिटी फंड फॉर 5 इंडियन स्टार्टअप्स। जो मेटा है उन्होंने लॉन्च किया है एक मिक्स्ड रियलिटी फंड फॉर 5 इंडियन स्टार्टअप्स। जो उसका जो मेटा ने है उन्होंने लॉन्च किया है फिक्स्ड रियलिटी फंड फॉर 5 इंडियन स्टार्टअप। जो 5 इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनके लिए उन्होंने एक मिक्स्ड रियलिटी फंड लॉन्च किया है जो कि $250K का है। मेटा हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यू मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम, जो कि न्यू मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम है इन इंडिया में उन्होंने एक लॉन्च किया है, ऑफरिंग $250,000 अवार्ड टू सपोर्ट होम ग्रोन स्टार्टअप्स एंड डेवलपर्स इन बिल्डिंग एप्लायंसेस एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। जो हमारे इंडियन स्टार्टअप हैं उनको लिए जो होम ग्रोन स्टार्टअप्स है और डेवलपर्स हैं उनके एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस को बिल्ड करने के लिए मेटा ने एक मिक्स रियलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि उसका बजट है $250,000, जो $250,000 का उनका फंड किया गया है। ये जो प्रोग्राम एम्स टू फोस्टर इनोवेशन एंड एस्टैब्लिश नेशनल एक्सआर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ये जो प्रोग्राम वो एम्स करता है फोस्टर इनोवेशन को फास्टर करने के लिए और एस्टैब्लिश करेगी एक नेशनल एक्सआर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। जो इंडियन स्टार्टअप सिस्टम है उसमें उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। द सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट रिसीविंग मॉनिटरी ग्रांट्स मॉनिटरिंग फ्रॉम मेटा रियलिटी लैब स्पेशलिस्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू जॉइन मेटास ग्रो डेवलपमेंट इकोसिस्टम। जो इसके अंदर जो ये मेटा मिक्स्ड रियलिटी जो ये जो प्रोग्राम है, ये स्टार्टअप प्रोग्राम है, इसके अंदर मेटा को सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेगी जिनको वो प्रोवाइड करेंगी मॉनिटरी ग्रांट्स प्रोवाइड करेंगी, मॉनिटरी जो हमारे फाइनेंस उसको फाइनेंशियली प्रोवाइड करेंगी, मॉनिटरिंग मेटा रियलिटी लैब स्पेशलिस्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू जॉइन मेटास ग्रोइंग डेवलपर। जो मेटा ग्रोइंग डेवलपर इकोसिस्टम है उसमें उनको ज्वाइन करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दिस प्रोग्राम विल सिलेक्ट अप टू 5 इंडियन डेवलपमेंट स्टार्टअप्स टू रिसीव ए मॉनिटरी ग्रांट अलॉन्ग विद टॉप नॉच मॉनिटरिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम मेटा रियलिटी लैब स्पेशलिस्ट। इसी प्रोग्राम के तहत जो मेटा है वो सिलेक्ट करेगी 5 इंडियन डेवलपर्स को वो सिलेक्ट करेंगी और उनको जो स्टार्टअप्स उसको मॉनिटरी ग्रांट प्रोवाइड करेगी और उसके साथ उनको मॉनिटर और गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी। जो मेटा रियलिटी लैब स्पेशलिस्ट हैं वो जो इंडियन स्टार्टअप्स जो चुने जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर उनको वो मॉनिटरी ग्रांट और मॉनिटरिंग और गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। कैसे उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनके बिजनेस स्टार्टअप्स को उनको गाइडेंस प्रोवाइड कैसे वो अपने बिजनेस को एनहांस कर सकें और ग्रो कर सकें। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। कनाडा लॉन्चेस डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी। कनाडा ने एक नया स्ट्रेटेजी लॉन्च किया है, क्या? डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी टू एड्रेस इट्स स्किल्ड वर्क शॉर्टेज पार्टिकुलरली इन द टेक इंडस्ट्री। कनाडा हैज लॉन्च ए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी। जो उनके कनाडा के जो हमारा जो टेक इंडस्ट्री है, कनाडा के जो टेक इंडस्ट्री है उसमें जो स्किल वर्कर का शॉर्टेज है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको उसको एड्रेस करने के लिए कनाडा ने लॉन्च किया है डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी, जिसके तहत जो उनका जो शॉर्टेज है स्किल वर्कर्स का उसको कैसे वो एनहांस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं स्किल वर्कर्स उनके टेक इंडस्ट्री में। इसके लिए वो उन्होंने डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी को लॉन्च किया है। ड्यूरिंग कोलिजन टेक कॉन्फ्रेंस इन टोरंटो, जो कोलिजन का टेक कॉन्फ्रेंस था टोरंटो में, द कंट्रीज इमिग्रेशन मिनिस्टर, जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ द डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी। जो ये डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी है उन्होंने उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इसको अनाउंस किया है। और इसी जो ये स्ट्रेटेजी है वो एम करती है कैसे अट्रैक्ट करेंगे जो टैलेंटेड इंडिविजुअल अराउंड द वर्ल्ड हैं, जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी टैलेंटेड जो हमारे टेक इंडस्ट्री के लोग हैं उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकेंगे, उसके लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जो ये डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अंडर द डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी फॉरेन वर्कर्स आर परमिटेड टू स्टे इन कनाडा फॉर अप टू 6 मंथ।
और इसी प्रोग्राम के अंदर फॉरेन वर्कर्स जो हैं उनको परमिट किया जाएगा कि कनाडा के अंदर वो 6 मंथ तक रह सकते हैं, 6 माह तक वो रह सकते हैं। जो 6 मंथ का जो है वहाँ पर वो कनाडा में स्टे कर सकते हैं जो फॉरेन वर्कर्स है। और इसी टाइम के अंदर अगर उनको जॉब ऑफर होता है कनाडा में, रिसीव जॉब ऑफर ड्यूरिंग दिस स्टे, जो ये 6 मंथ रहेंगे वहाँ पर, उसी के अंदर अगर उनको जॉब ऑफर होता है तो वो उनको अपॉर्चुनिटी लगे वो जो उनका स्टे है वो उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जो ये इनिशिएटिव वो डिजाइन किया है एलिवेट द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल इन कनाडा टेक्स, जो कनाडा का टेक्स सेक्टर टेक इंडस्ट्री है उसमें जो स्किल्ड वर्कर्स को, जो स्किल्ड प्रोफेशनल जो हैं उनकी शॉर्टेज को कैसे वो शॉर्टेज जो है उसको कैसे कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्किल्ड वर्कर मिले और स्किल्ड प्रोफेशनल मिले, उसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। कनाडा है उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो और उसका कैपिटल है ओटावा और उसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। गवर्नमेंट रिलीज ड्राफ्ट रूल्स फॉर इंडिया ग्रीन क्रेडिट स्कीम टू एनकरेज वॉलंटरी एनवायरमेंट एक्शन। गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट रूल्स रिलीज किया है किसके लिए? ग्रीन क्रेडिट स्कीम टू एनकरेज वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शन। जो वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शन है उसको एनकरेज करने के लिए इंडिया ने एक ड्राफ्ट रूल को रिलीज किया है जो कि ग्रीन क्रेडिट है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज रिसेंटली नोटिफाइड द ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रूल फॉर 2023। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है जो कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करे रूल्स फॉर 2023। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उस स्कीम का प्रपोज क्या है? विच एम टू एनकरेज इंडिविजुअल इंडस्ट्री, फार्मर्स, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, urban local bodies, gram panchayat and private sector among others to undertake environment friendly action such as planting trees, conserving water, waste management and reducing air pollution। जो इस स्कीम का पर्पज है उसका प्रपोज क्या है? जो वो एनकरेज करेगी जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, फार्मर प्रोसीजर ऑर्गेनाइज जो एफपीओस हैं, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत है और प्राइवेट सेक्टर जितने भी सब हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको वो एनकरेज करेगी कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस जो है उसको वो करें। देखिए अंडरटेक एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस, जो ये सब जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है उनको वो एनकरेज करेंगी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शन है उसको करें और जो कि प्लांटिंग ट्रीज करें, कंजर्विंग वाटर करें, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन उसको कैसे कम करेंगे, इस सब के लिए वो उनको एनकरेज करेगी। इसी ये जो प्रोग्राम है स्कीम है इसमें पार्टिसिपेट करने के साथ एंटिटीज कैन अर्न ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट्स, जो उनको ट्रेडेबल उसको ट्रेड कर सकते हैं उनको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेगा जो कि पार्टिसिपेंटिंग एंटिटीज़ होंगे इस स्कीम के अंदर जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट्स मिलेगा जो कि ट्रेड कर सकते हैं थ्रू ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, जो कि ग्रीन क्रेडिट्स उनको मिलेगा, एक ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट्स मिलेगा इसी प्रोग्राम के तहत अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। कैबिनेट अप्रूव्स पीएम प्रणाम एंड यूरिया गोल्ड स्कीम टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीमेंट। कैबिनेट ने अप्रूव किया है पीएम प्रणाम और यूरिया गोल्ड स्कीम टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल हमारे एग्रीकल्चर जो है उसको प्रमोट करने के लिए कैबिनेट ने पीएम प्रणाम और यूरिया गोल्ड स्कीम को अप्रूव किया है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जो कि चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है सेवरल कुछ स्कीम्स को उन्होंने अप्रूव किया है जो कि प्रमोट करेंगी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ फार्मर्स, जो कि हमारे जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करेगी और फार्मर्स के वेलबींग को एंश्योर करेगी। ये जो स्कीम्स वगैरह उन्होंने अप्रूव किया है दिस इनिशिएटिव इंक्लूड पीएम प्रणाम स्कीम एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड टू एड्रेस सॉइल डेफिशिएंसी, और सॉइल डेफिशिएंसीज को रोकने के लिए वो एक सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड को उसको इंट्रोड्यूस किया है। ये जो पीएम प्रणाम स्कीम है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम। ये जो स्कीम है उसका फुल फॉर्म है दिस स्कीम एम्स टू
इंसेंटिवाइज स्टेट टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड रिड्यूस द रिलायंस केमिकल प्रोडक्ट। जो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स उसको प्रमोट करेगी ये स्कीम, और जो हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर उसको कैसे कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उसके लिए ये स्कीम प्रमोट करेगी इसको। और ये जो प्रणाम स्कीम जो है उसके अंदर जो भी स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको रिवार्ड मिलेगा, और सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर से। जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स उनको रिवार्डेड किया जाएगा और सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जो सल्फर कोटेड यूरिया है, यूरिया गोल्ड है, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। टू एड्रेस सल्फर डेफिशिएंसी इन द सॉइल, सल्फर डेफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए द गवर्नमेंट हैज अप्रूव द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड एरिया नोन एज यूरिया गोल्ड। हमारे जो सल्फर डेफिशिएंसी है सॉइल में उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस किया है सल्फर कोटेड एरिया नोन एज यूरिया गोल्ड। जो यूरिया गोल्ड है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और इसी के साथ फर्स्ट टाइम यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ यूरिया इन द कंट्री। जो सल्फर कोटेड यूरिया है ये पहली बार इंडिया में यूज किया जाएगा। जो सल्फर कोटेड यूरिया है ये मोर इकोनॉमिकल और एफिशिएंट है देन अदर, जो हमारे अदर यूरियास रहते हैं उनसे ये काफ़ी इकोनॉमिकल और एफिशिएंट है विद नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इन 78%। जो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है इस सल्फर कोटेड यूरिया का वो 78% है एज कम्पेयर टू 30% इन कन्वेंशनल यूरिया। जो हमारे नॉर्मल यूरियास वगैरह रहते हैं उसमें 30% रहता है और इसमें 78% रहता है। और इस यूरिया गोल्ड जो सल्फर कोटेड यूरिया है इसको इम्प्लीमेंट करने के द्वारा गवर्नमेंट उनको टारगेट करती है कि हमारे इम्प्रूव जो सेल्फ हेल्थ है उसको, सॉइल हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, और जो इनपुट्स हमारे फार्मर्स के जो इनपुट्स रहते हैं जो हमारे यूरिया में जो वो इन्वेस्ट करते हैं उसको वो कम कर सकेंगे, और एनहांस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, और जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा इसी जो यूरिया गोल्ड है सल्फर कोटेड यूरिया इसी के अंदर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2022 टू स्ट्रेंथन द रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया। जो हमारा रिसर्च इंडिया का जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। एक नेशनल रिसर्च बिल फाउंडेशन को अप्रूव किया है किसे, जो हमारा रिसर्च इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो यूनियन कैबिनेट है वो लेट किया गया था, उन्होंने अप्रूवल दिया है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बिल 2020 इन द पार्लियामेंट। जो यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अप्रूव किया है इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। जो ये द अप्रूवल ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मेक्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग इंडिया रिसर्च सिस्टम। जो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है इसी के साथ इसको अप्रूव करने के द्वारा जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है, एक महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है जिसके लिए वो जो हमारा इंडिया का रिसर्च इकोसिस्टम है उसको वो स्ट्रेंथन कर सकेंगे। इस जो ये हमारा NRF बिल है इसी के अंदर वो उसको जो इंडिया रिसर्च सिस्टम है उसको वो स्ट्रेंथन करेंगे। जो ये NRF बिल है वो अप्रूव किया गया है, इसी के अंदर एस्टैब्लिश किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। और ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो एपेक्स बॉडी है वो प्रोवाइड हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन साइंटिफिक इन द कंट्री अलाइंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये जो हमारा एपेक्स बॉडी है वो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी फॉर साइंटिफिक, जो साइंटिफिक रिसर्च होंगे उनको हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। किसके साथ? विद द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके साथ मिलकर ये हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। और ये जो NRF है जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन रहेगा? जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। और ये जो NRF है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो फैसिलिटेट करेगा कोलाबोरेशन बिटवीन एकेडमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो कोलाबोरेट उनको जो हमारे उनको कोलाबोरेट करेंगी किसको? एकेडमिक्स को, इंडस्ट्री को,
हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर रिसर्च इंस्टीट्यूट उनको वो फैसिलिटेट करेगी। जो ये NRF बिल है वो एंटेल द रिपील ऑफ द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। जिस NRF बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो हमारा जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था जो एस्टेब्लिश किया था 2008 में, जो एस्टेब्लिश किया था क्या, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, उसको वो रिपील करेगा। NRF बिल जो है उसको वो रिपील करेगा। इसी के साथ ये जो है वो बंद हो जाएगा और उसको रिप्लेस कर देगा ये NRF बिल। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। DRDO ऑर्गेनाइज अनुसंधान चिंतन शिविर। DRDO ने ऑर्गेनाइज किया है अनुसंधान चिंतन शिविर जो कि DRDO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है अनुसंधान चिंतन शिविर इन न्यू दिल्ली ऑन 27 जून 2023। 27 जून 2023 को DRDO ने ऑर्गेनाइज किया है अनुसंधान चिंतन शिविर। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में उसको ऑर्गेनाइज किया गया है विथ द एम टू एनकरेज डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद इन द इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया। जो कि इंडस्ट्री है हमारा, उनको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट है उसको एनकरेज करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या, अनुसंधान चिंतन शिविर जो ऑर्गेनाइज किया गया है। जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान वाज द चीफ गेस्ट एट द इवेंट। जो ये इवेंट हुआ था उसके चीफ गेस्ट कौन थे, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, उनको वो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। ए लिस्ट ऑफ 75 टेक्नोलॉजी प्रायोरिटीज एरियाज वर रिलीज्ड ऑन दिस ओकेजन। ये जो इवेंट हुआ था उसमें 75 टेक्नोलॉजी प्रायोरिटी एरियाज जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उसको यहाँ पर रिलीज किया गया है। जो हमारे DRDO है उसको कब फॉर्म किया गया था, ये फॉर्म किया गया था 1958 को और उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर भी कमल, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे बिगिंस। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे है वो बिगिन किया गया है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान इज द 8th एनुअल एडिशन रैंकिंग रिलीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लीनेस्ट ऑफ द सिटीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन असेसमेंट। जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण है मेरा शहर मेरे पहचान, ये इसका 8th एडिशन है ये, जो रैंकिंग प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, सिटीज़ को। वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा ये किया जाता है। जो द फील्ड ऑफ असेसमेंट होता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन असेसमेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2023 और 1 जुलाई 2023 से ये लॉन्च किया जाएगा। स्टार्टिंग होगा ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान है उसको असेस किया जाएगा। जो फील्ड असेसमेंट जो है इसमें अंदर से ये 1 जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा। और जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है इसके अंदर जो अराउंड 3000 एसेसर, जो 3000 एसेसर होंगे वो टेक द फील्ड फॉर असेसमेंट, जो कि फील्ड ड्यूटी करेंगे, असेसमेंट करेंगे 1 जुलाई 2023 से। जो हमारे डिफरेंट सिटीज़ हैं उनको वो असेस करेंगे। द असेसर विल स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ 4500 प्लस सिटीज़, 4500 से ज़्यादा सिटीज़ को वो स्टडी करेंगे। वो जो एसेसर्स हैं वो उनको स्टडी करेंगे 4500 से ज़्यादा सिटी अक्रॉस 46 इंडिकेटर्स। जो 46 हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो 46 इंडिकेटर्स हैं उनको देखते हुए वो उन जो हमारे सिटीज़ हैं उनको वो रैंकिंग करेंगे। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान है वो एक्सपेक्टेड किया जाए कि 1 मंथ के अंदर कंप्लीट किया जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। गुजरात एंड माइक्रोन टेक्नोलॉजी साइंड ए MOU टू सेट अप ए सेमीकंडक्टर प्लांट। गुजरात और माइक्रोन टेक्नोलॉजी उन्होंने साइन किया है एक MOU जो कि सेटअप करेंगे एक सेमीकंडक्टर प्लांट। जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है वो एक US बेस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, जो कि उन्होंने साइन किया है MOU साइन किया है किसके द्वारा, इसके साथ जो गुजरात गवर्नमेंट है उनके साथ उन्होंने एक MOU साइन किया है टू सेटअप ए स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर यूनिट सनंद नियर अहमदाबाद। जो कि सनंद है, अहमदाबाद के पास जो सनंद है वहाँ पर वो एक सेमीकंडक्टर यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे।
और जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू है 22,500 करोड़, जो 22,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मेकिंग सिग्निफिकेंट इन द इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन मेमोरी चिप मैन्युफैक्चरिंग। जो मेमोरी चिप है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये इसका जो प्रोजेक्ट वैल्यू है वो 22,500 करोड़ है। जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी उसके सीईओ कौन है? उसके सीईओ है संजय मेहरोत्रा और उनका हेडक्वार्टर है वो इडाहो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।